है ये वाली जो सेकंड पार्ट है, इसमें स्टार्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे क्या, बोध संगति और संगतियों में लिए गए निर्णय और जो एक दो क्वेश्चन हैं उनको, तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये छोटी क्लास हो जाएगी उससे। तो लिख लो बेटा, बोध धर्म में या बोध संगति लिखो, क्या लिखोगे, बोध चार, कितनी हुई थी, चार, बोध संगति हुई थी कुल कितनी, चार। तो आपको लिखना है, एक तरफ मैं ये तो लिखूंगा ना, यहां पे हो जाएगा 1 2 3 और 4 बोध संगति हुई है। पहले का लिख लो समय, यहां पे समय, स्थान थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ताकि चीजें अच्छी तरीके से आ जाएं। बोध संगतियां ऊपर लिख देता हूं, बोध संगतियां, तो समय, स्थान, अध्यक्ष कौन रहा। तो पहली बोध संगति हुई बेटा, मृत्यु कब हुई थी इनकी, 483, जैसे मृत्यु हुई तो पहली बोध संगति हो गई, ठीक है। स्थान राजगृह, स्थान अजात, हां, पहली बोध संगति अजात शत्रु के समय में हुई है। कालाशोक तो दूसरी वाली है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो आपको मैं दोबारा से करवा रहा हूं, देखना, समय पहली बोध संगति का 483, राजगृह स्थान, राजा या शासक किसके समय में, अजातशत्रु, और अध्यक्ष कौन रहा, महाकश्यप। दूसरी 100 साल बाद 383 बीसी में, 383 बीसी में वैशाली, कहां पर, वैशाली में, ठीक है। स्थान कौन सा हो गया, वैशाली, अध्यक्ष महाकच्यन और शासक काला शोक, हो जाएगा याद। त्रिबोध संगति 256 में कुछ किताबें दिखाती हैं, कुछ 51 में दिखाती है ना, 55 56, हाँ 55 56 दिखाती है कुछ किताबें, 55 और 56, कुछ किताबें 51 दिखाती हैं, आप 55 56 लिख लो, है कर लोगे। तो यहां पर लिखो, स्थान पाटलिपुत्र, स्थान पाटलिपुत्र, राजा कौन रहा है, अशोक, सम्राट अशोक, वैसे जहां भी अशोक को लिखा गया है सम्राट अशोक ही लिखा गया है ना। और अध्यक्ष मोगलीपुत्र। बेटा क्वेश्चनों की संख्या, बोध संगति देखना, इनको अगर संस्कृत में बोला जाएगा प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, पहली दूसरी तीसरी चौथी ना पूछे तो आपसे क्या पूछेगा, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। तो कोई फंसने वाली बात बनेगी क्या, नहीं बनेगी ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो चतुर्थ बोध संगति हुई है 78 एडी में, या आप कह सकते हो प्रथम ईस्वी में, क्या कह सकते हो, प्रथम ईस्वी, क्योंकि 78 एडी से ही तो शक संवत प्रारंभ हुआ है ना। स्थान कुंडलवन कश्मीर, वेरी गुड, स्थान बहुत बढ़िया, कुंडलवन कश्मीर। राजा बताओ बेटे, कनिष्क, और अध्यक्ष विसुमित्र। ये बात पकड़ रहे हो क्या, बात ये आती है किसके समय में कौन सी ऐसी घटना जो हमें याद कर लेनी चाहिए, है। तो अशोक के समय में प्रचार हुआ, कहां जाके हुआ, वो अशोक के समय में पढ़ेंगे, यहां वो बताने की बात नहीं है, मगर इसमें साहित्य में काम क्या हुआ वो समझो। अशोक के समय में 2 पिटक लिखे गए, क्या लिखे गए, 2 पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक, लिख लो जरा। सम्राट अशोक के समय में कितने पिटक या कौन से पिटकों की रचना हुई, 2 पिटकों की। पिटक मतलब ग्रंथ है जिनमें चीजें लिखी हुई है ना, विनय पिटक और सूत पिटक, कर दोगे। वैसे पिटक है 3, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, है ना, इनका काम कर लो पहले।
तो सम्राट अशोक से ये हो गया आपके पास, है ना। सम्राट अशोक पहले भगवान शिव की पूजा करता था, हालांकि हमें पता नहीं है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई हैं, पर चलो ठीक है, जैसे जो चल रहा है वो ठीक है। ये हो गया ना। तीसरे को होने के बाद आ जाओ कनिष्क के बारे में। चौथी बौद्ध संगति में क्या निर्णय लिया गया। अब समय तो निकल गया है और यहां से तुम्हें यह भी पता चल जाएगा, आखिरकार जब चीजें एक लंबे समय के लिए सरवाइव करती हैं तो उसमें कुरीतियां आ जाती हैं, उसमें बुराइयां अपना प्रभाव जमा लेती है। अब प्रभाव जमा लेती हैं तो भाई सिंपल सी बात है, कुछ लोगों को वो अच्छी लगेंगी और कुछ को अच्छी नहीं लगेंगी, है ना। तो मेरा मानना यह है, जो अच्छी नहीं लग रही है उन्हें दूर हटा दो, जो अच्छी है उन्हें अपना लो, है ना। सिंपल सी बात है, इससे जोड़ लो। यहां से कोई बात निकले, गांव जाते जाते तक कुछ ना कुछ और ही रूप धारण कर लेगी। और ये आदि काल से इतने समय से चला आ रहा है धर्म, तो भैया कुरीतियां तो घुसेंगी, अंधविश्वास कोई ना कोई बना ही पैदा कर देगा। और ये चीजें इंसान अपने फायदे के लिए करता है, जिससे आने वाला कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। अंधविश्वास करने वाला मामला वो बाद में छोड़ देते हैं। देखना कनिष्क के बारे में आ जाओ बेटा। कनिष्क के समय में क्या हुआ, थोड़ा सा मिटा देता हूं, बोर्ड पे जगह कम है ना। तो कनिष्क के समय में देखो क्या हुआ है। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। कितने भाग में बट गया। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म बट गया दो भागों में। पहली बार मैंने ग्राफ को ऊपर किया है, वरना नीचे की तरफ भी बना देते। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, बताइए बौद्ध धर्म किसके समय में दो भागों में बटा। कनिष्क, ठीक। तो कौन कौन से, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। आपसे पूछेगा बताइए बौद्ध धर्म की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं, हीनयान महायान हैं, और दो और होंगी, श्वेतांबर दिगंबर किसमें हुई थी, जैन धर्म में। मिक्सअप करके क्वेश्चन बन सकता है, क्या दिक्कत है। और बनते हैं क्वेश्चन कई बार। बताते हैं कनिष्क ने कौन सा अपना लिया था, हीनयान, है ना। कनिष्क ने कौन सा अपना लिया था, तो हीनयान, ठीक है। ये दो शाखाएं बढ़ गई कि भाई ठीक है हम ये मानेंगे तुम ये मान लो, है ना। हीनयान और लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो बताओ भगवान बुद्ध को। बुद्ध, भगवान बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। हिंदी में क्या कहेंगे, एशिया का ज्योति पूज्य। क्या बोलेंगे, एशिया का ज्योति पूज्य, मतलब प्रकाश फैलाने वाले हैं। और प्रकाश का मतलब यही नहीं है कि बल्ब जला दिया प्रकाश हो गया। प्रकाश का मतलब ये भी है तुम बड़े दुखी बैठे हो और हमने आकर के या किसी ने आकर के ये बोला पागल हो रहा है, लग जाएगा, अब गए फॉर्म आ रहे हैं, करेंगे तैयारी, चल रहे हैं, है ना। और अचानक से तुम नर्वस बैठे थे, तुम्हें जोश आया, हाँ यार मैं तो लग जाऊंगा, और अचानक तुम फिर लग भी गए, मेहनत की तुमने, तो प्रकाश ही तो है एक तरीके से। इंसान का ना नेचर ऐसा है, पल में तो वो नर्वस फील करता है, पल में बहुत खुशी वाला फील करता है ना। तो ये सब आपके ब्रेन पे और आपकी एक्टिविटी पे प्रारंभ करता है। और सबसे बड़ा ये इफेक्ट डालता है आसपास आपने कैसे लोगों का जमावड़ा बनाया हुआ है, दोस्त कैसे हैं। अगर दोस्त रील मेकर हैं तो तुम भी एक दिन रील ही बनाने वाले हो, नौकरी न लगने वाली, फिर सोच लेना। और दोस्त ऐसे हैं जो पढ़ाई को प्रेफरेंस दे रहे हैं, 24 घंटे में मैक्सिमम सोच रहे हैं कि यार समय बर्बाद हो रहा है, किसी तरीके से सदुपयोग कर लूं। सीमित सांसें हैं पृथ्वी पे आने के बाद, ये मत सोचो कि तुम अनादिकाल तक जीने वाले हैं हम तुम लोग। सीमित सांसें मिली हैं, सीमित समय में असीमित अचीवमेंट्स पाने हैं ताकि लोग हमें जाने। किसी के लिए कुछ ना कर पाए, किसी को खाना वाला ना खिला पाए, किसी को सहायता ना कर पाए, अपना तो पेट पाल लें, अपने लिए तो ना कहनी से पड़े कि भिक्षांदेही ऐसा ना करना पड़े, है वो। तो मेरा ये है कि सीमित सांसें हैं, सीमित समय है, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास बहुत सारा समय है या हमारे पास ये समय है। अचीवमेंट्स के लिए हर पल वो तैयारी करो, हर पल वो चीजें देखो कि आखिरकार कैसे सदुपयोग होगा। आजकल इंसान जहां बैठ गया थोड़ी देर बर्बाद, मैं भी कर देता हूं यार बर्बाद, एक बार रील खोल के बैठ गए पता ही नहीं चलता कितनी आगे निकल गए। और अगर इसकी दूरी नापी जाए ना, रील देखते देखते ऐसा लगेगा जैसे यहां से पहुंच गए मथुरा, छोड़ दो, इतनी सारी देख लेता है बंदा। एक नया ही कॉन्सेप्ट आ गया है भाई, दुनिया बदल गई है। हाँ मैं मानता हूं अगर ये चीजें ना होती तो इंसान की सक्सेस का ग्राफ ज्यादा होता,
दिन पे दिन वो चीजें अपडेट की जा रही हैं, वो चीजें मार्केट में आ रही हैं जिससे एक यूथ का समय बर्बाद ज्यादा होता है, क्योंकि तुम्हारी बर्बादी से कोई तो पैसा कमा रहा है। बात समझ रहे हो ना? तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे इतने सारे फॉलोवर्स हो गए, तुम्हें इतना पैसा आ गया, भाई पागल हो रहे हो, कंपनी ज्यादा कमा गई। ठीक है, तुम 100 रुपए में खुश हो, वहां कम गए बहुत सारे, तो ठीक है ना? तो लाइट ऑफ